हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो है फैराडे एक्सपेरिमेंट। ये हमारा फोर्थ यूनिट का सेकंड लेक्चर है। तो देखो, फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। उसके बाद उससे पहले उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। और कैसे थे वो? पहला एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट, कि एक मैग्नेट के द्वारा करंट इंड्यूस्ड होने लगा। कैसे? देखो, उसने ये कॉइल ले ली, इस प्रकार से ये कॉइल ले रखी है और ये मैग्नेट ले ली। ठीक है, इस प्रकार से कॉइल ले ली और इस कॉइल के अंदर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर, ठीक है, और इस प्रकार से, और एक मैग्नेट ले ली उसने। ऐसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो। ठीक है, तो जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं, ठीक है, यानी फैराडे ने ऑब्जर्व किया, पहले इसने मैग्नेट को रेस्ट में रखा हुआ था और कॉइल को भी इसने रेस्ट में रखा हुआ था। तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो फिर क्या किया इसने? इसको वापस हटा लिया, यहां से मैग्नेट को वापस बैक साइड में लेके गया। जैसे ही वो बैक साइड में लेके गया तो उसने इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन पाई। तो उसने सोचा भाई ये तो कमाल हो गया। फिर अगेन उसने क्या किया, इस मैग्नेट को वापस फिर इधर लेके गया। अगेन उसने डिफ्लेक्शन पाया। फिर उसने वापस छोड़ दिया एक जगह पर मैग्नेट को अगेन, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, जो मैग्नेट है इसको एक बार इधर किया और एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर किया। तो दोनों स्टेज के अंदर उसने पाया कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो हुआ है गैल्वेनोमीटर के अंदर। और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब ये है कि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या ऑब्जर्व किया। पहला पॉइंट, व्हेन द बार मैग्नेट इज एट रेस्ट, तो जब बार मैग्नेट रेस्ट में थी गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया, वह नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव टूवार्ड्स कॉइल C1। तो जैसे ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो इसको पास लेके आता है, तो क्या हुआ, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने लग गया। ठीक है, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो हुआ गैल्वेनोमीटर के अंदर, और ऐसा होने से क्या महसूस हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट उसने क्या ऑब्जर्व किया, वहन सेम पोल ऑफ बार मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम कॉइल। अब यही पोल को क्या किया उसने, इस कॉइल से ऐसे दूसरी साइड लेके गया ये। ठीक है, यहां से दूसरी साइड लेके गया, और जैसे ही वो इधर लेके गया तो उसने फिर अगेन डिफ्लेक्शन पाया इसके अंदर। ठीक है, वापस डिफ्लेक्शन पाया, और लेकिन अब की बार क्या पाया उसने, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसने डिफ्लेक्शन पाया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो इसका। फोर्थ पॉइंट में ये कहता है कि डिफ्लेक्शन की बात करें हम गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो वो लार्ज होगी कब होगी, जब हम मैग्नेट को फास्टर मूव करवा रहे हैं। ये कॉइल है हमारे पास और ये एक मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट को इसके पास लेके गए और बार बार कभी ऐसे कभी ऐसे कभी इस प्रकार से कभी ऐसे, यानी ऐसे ऐसे हम मूव करवाने लग रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम मूव करवाने लग रहे हैं उतना ज़्यादा ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। ठीक है, और जब मैग्नेट को स्लोली हम मूव करवा रहे हैं तो उस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम लिंक हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, और जितना कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इंड्यूस्ड करंट जो है उतना ही कम होगा। ठीक है, फिर फैराडे ने क्या किया कि जो साउथ पोल है मैग्नेट का वो मूव करवाया।
कि जैसे ये मैग्नेट हो गई हमारे पास, यहाँ पर ये मैग्नेट है, और पहले हमने क्या किया था, ये नॉर्थ पोल लिया था और ये साउथ पोल लिया था। अब की बार क्या किया, फैराडे ने मैग्नेट को अपोजिट कर दिया, ये साउथ पोल कर दिया और ये वाला कौन सा कर दिया, नॉर्थ पोल कर दिया। तो जो गैल्वेनोमीटर था, उस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में मिल गई। मान लिया पहले अगर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है यहाँ से इस प्रकार से हुई ऐसे, तो जब पोल चेंज किए मैग्नेट के तो उनकी डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो गई। ठीक है, और फिर अगेन क्या किया उसने, अब पहले तो वो मैग्नेट का मूवमेंट करवा रहा था, लेकिन अब की बार क्या किया, उसने मैग्नेट को रेस्ट में रख दिया। मैग्नेट को रेस्ट में रखा और जो कॉइल थी जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसको मूव करवाने लग गया। इस कॉइल को इसके पास लेके आया मैग्नेट के, जैसे जैसे इसको पास लेके आया, अगेन गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो गया। फिर कॉइल को वापस लेके गया तो भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट आया इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो ये था कि कॉइल और जो मैग्नेट है, इनमें से किसी एक का हम मूवमेंट करवाते रहें, ठीक है, उसके मोशन की वजह से इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो गया उसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कंक्लूजन क्या था। देखो, when there is a relative motion between coil and magnet, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक। ठीक है, जब कॉइल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन था उस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ विद कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज सेटअप इन द सर्किट, और ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। और ये कब तक चलता रहा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था। ठीक है, और इसे क्या कहा गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट बोला गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि प्रोसेस ऑफ एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए सर्किट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग द सर्किट चेंजेस। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे कोई कॉइल है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई मैग्नेट हो गई। ठीक है, इस कॉइल को जब हम इस मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने से उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो इंक्रीज होगी। किस केस में इंक्रीज होगी, जब रिलेटिव वेलोसिटी जो है मैग्नेट और कॉइल की वो कैसी होगी, लार्ज होगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा। किस केस में, जब रिलेटिव वेलोसिटी बार मैग्नेट की और कॉइल की कम रहेगी। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसके बाद फैराडे ने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या था, देखो, फैराडे ने दो कॉइल ले ली। एक ले ली कॉइल C1, उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और दूसरी कॉइल ले ली C2, उसके साथ क्या किया, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, और करंट प्रोड्यूस कर दिया, यानी बैटरी का पावर ऑन कर दी इसने। तो इस जो C2 कॉइल है हमारे पास, इस C2 कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा इसका, और मैग्नेटिक फील्ड बना
तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिंक होगा जब हम दूसरी कॉइल को इसके पास लेके आएंगे तो। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो when coil C2 move towards the coil C1, पहले इसने क्या किया फैराडे ने, जो C1 है वो तो रेस्ट में ले ली और C2 है वो मोशन में ले ली। तो C2 को पहले हम क्या कर रहे हैं, C1 की तरफ मूव करवाने लग रहे हैं। तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई, और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, फिर क्या किया कि जो C2 कॉइल है इसको C1 से दूर लेके चले गए, बैक लेके आ गए, लेकिन उस टाइम भी क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो हुआ, और वो डिफ्लेक्शन किधर था, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर था। और अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी रिवर्सल करंट होगा। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन कैसा था, टेम्परेरी था। ठीक, जब तक ये जो C2 कॉइल है वो मोशन में रहेगी तब तक ये करंट वो डेवलप रहेगा। जैसे हम उसको स्टॉप कर देंगे तो करंट भी स्टॉप हो जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलेगा। अब की बार क्या करते हैं कि जो C2 कॉइल है उसको स्टेशनरी रख दिया, ये जो कॉइल थी C2 कॉइल इसको स्टेशनरी रख दिया, और जो C1 है इसको मूव करवाने लग रहे हैं। ठीक है, और जब हमने ऐसा करवाया तो क्या ऑब्जर्व हुआ, उस टाइम भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, और जैसे कॉइल को हम फास्टर मूव करवाने लग गए विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उसके अकॉर्डिंग करंट प्रोड्यूस होने लग गया ज्यादा ही। आगे बात समझ में, सेम वही बात है, बस इसमें क्या कर लिया, एक कॉइल थी ना जो पहले हमने ले रखी थी गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल, उसके साथ यानी मैग्नेट की जगह पर हमने एक और कॉइल ले ली और जिसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्या कंक्लूजन निकला, अगेन इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल C1 एंड C2 दैट इंड्यूस्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो वापिस रिलेटिव मोशन की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये फैराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद फैराडे ने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में अगेन उसने क्या किया, दो कॉइल ले ली C1 और C2। C1 के साथ क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहां पर, और जो C2 है उसके साथ बैटरी के साथ क्या किया, एक की और लगा दी, एक टैपिंग की लगा दी इसमें। ठीक है, तो अब देखो क्या किया, दो जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें रिलेटिव मोशन था किस किस का, मैग्नेट का और कॉइल का। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं रही। इसने क्या किया, C2 कॉइल को जैसे बैटरी के साथ लगा रखा, टैपिंग की लगा दी इसमें, और उन दोनों को पैरेलल लिख दिया। तो गैल्वेनोमीटर आपको पता है एक सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, जैसे ही की को प्रेस किया गया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया थोड़ा सा। इस की को हमने जैसे ही प्रेस किया तो गैल्वेनोमीटर ने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिया, और जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देने के बाद वापिस 0 के ऊपर आ गया। आगे बात समझ में, क्या किया, देखो जैसे ही हमने ये जो की लगा रखी थी यहां पर ऐसे की थी, ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहां से क्लोज कर दिया। तो गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, ऐसे था या 0 पर, पॉइंटर यहां होता है गैल्वेनोमीटर का 0 जो होता है, तो इसने वापिस एक बार डिफ्लेक्शन दिया, और जैसे ही डिफ्लेक्शन दिया तो अगेन दोबारा 0 के ऊपर आ गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, की को रिलीज कर दिया। जैसे की को रिलीज किया फिर अगेन डिफ्लेक्शन मिला, लेकिन वो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिला, और फिर वापस कहां पर आ गया, 0 के ऊपर आ गया। क्लियर है? इफ की इज हेल्ड प्रेस कंटिन्यूअसली देन नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। यदि मान लो की को ऑन करके रखा
या फिर की को क्लोज करके रखा कंटिन्यू, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। यानी डिफ्लेक्शन कब आया? जब या तो एक बार उसका स्विच ऑन किया तब डिफ्लेक्शन शो हुआ, या फिर उसको स्विच ऑफ किया तब डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, दो ही केस में डिफ्लेक्शन शो हुआ। परमानेंटली जब स्विच ऑफ था कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, और परमानेंटली स्विच ऑन था तो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? जब वेरिंग करंट फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर, तो उस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रहा है नेबरिंग क्लोज कॉइल के अंदर। ठीक है, तो इसके ध्यान रखना इस बात को। यानी जब हमने एक कॉइल ले रखी है और ऐसे ही देखो इस प्रकार ले लेते हैं, ये हमने एक कॉइल ले ली, इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, और एक और कॉइल हमने ले ली ऐसे, और इसके अंदर एक बैटरी लगा रखी है और एक की लगा रखी है। ठीक है, ये टैपिंग की लगा रखी है हमने। ये की लगा रखी है। जैसे ही हमने की को क्लोज कर दिया तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो हुआ। अब जैसे ही हमने की को हटा दिया तो अगेन डिफ्लेक्शन शो हुआ। जब हमने की को क्लोज कर रखा था, कंटिन्यू जब क्लोज कर रहा था, तो इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। और अगर हमने परमानेंटली इसको रिमूव कर रखा है यहां से इस प्रकार से, तो भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। सिर्फ किस केस में हुआ? या तो हमने इसको ऑन किया, ठीक है, या हमने इसको ऑन किया, और या फिर इसको क्लोज किया। दोनों केस के ही अंदर डिफ्लेक्शन शो हुआ और बाकी केस में डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जब एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और जब दूसरी कॉइल को हम उसके पास लेके आते हैं तो दूसरे कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, या इंड्यूस्ड करंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे। अब इन एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर फैराडे ने अपने दो लॉ दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। पहला लॉ क्या कहता है? व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सर्किट, जब किसी सर्किट के अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है सर्किट के अंदर। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कंटिन्यू चेंज नहीं हो रहा हो। दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस ओनली फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली चेंजेज, यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स वास्तव में चेंज हो रहा होगा तभी उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। अब सेकेंड लॉ देखो फैराडे का। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए सर्किट, यानी मैग्नीट्यूड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डी फाई बाई डी टी के हो जाएगा। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। यहाँ पर जो फाई वन है वो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है टी वन टाइम के अंदर, और फाई टू है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है टी टू टाइम के अंदर लिंक हुआ है। ठीक है, तो फैराडे ने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके डी फाई बाई डी टी के। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? के कांस्टेंट लग जाएगा, तो E इज इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी के बराबर हो गया। ठीक है, जो डी फाई है वो स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है
स्मॉल टाइम के अंदर, dt टाइम के अंदर, और k जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया। SI सिस्टम में जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है, -1 जो होती है। तो E है वो किसके इक्वल हो गया, -d∅/dt के बराबर। ठीक है, मैथमेटिकली अगर देखें इसमें तो जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको क्या बोलते हैं, फैराडे फ्लक्स रूल भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, फैराडे फ्लक्स रूल। इन केस ऑफ क्लोजली वाउंड कॉइल n नंबर ऑफ टर्न हो उसके अंदर, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईच टर्न वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक का हमारे पास क्या था, d∅/dt, तो n का हो जाएगा d∅b/dt। b लिख दिया, b का कोई वो मतलब नहीं, यहाँ पर बस मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ओनली d∅ लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है, E इज इक्वल टू -n d∅/dt हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन जो है राइट हैंड साइड के अंदर इक्वेशन नंबर जो 8 है, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर नेगेटिव साइन, और जो ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर नेगेटिव साइन, वो क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो करंट की डायरेक्शन है क्लोज लूप के अंदर वो हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए सर्किट। ठीक है, और इसी को लेंज लॉ भी कहते हैं। तो लेंज ने बताया था ये कि नेगेटिव साइन जो है वो हमेशा अपोज करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का। तो ये हमारे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक थे। ये दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम व्यू के अकॉर्डिंग हर बार एग्ज़ाम में एक न एक कोड के अंदर डेफिनेटली पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक यू।